कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसा हम लोग जो साइंस एक्टिविटी बुक है विकास 7th क्लास का, उसका जो हमने एक्सपेरिमेंट है 1 से 5 वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है और 12 तक। ओके, यानी 6 से 12 तक जो एक्सपेरिमेंट है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरह से आप वो सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उनके आंसर किस तरह से हो सकते हैं, आप उनके आंसर किस तरह से लिख सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, तो अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे हमारा 6th एक्सपेरिमेंट हमारा स्टार्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आप देखोगे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको पता है कि अगर आपके पास एक कॉमन वाटर है, यानी आपके घर में जो पानी आता है वो पानी ले लो, और अगर आप कभी बीच घूमने गए हो, समुंदर घूमने गए हो, वहाँ का पानी ले लो। ओके, दोनों का जो डेंसिटी होता है ना वो बहुत अलग होता है। यानी अगर आप किसी भी नॉर्मल वाटर में अगर आप कुछ डालोगे तो वो तुरंत नीचे चले जाएगा। ओके, लेकिन आप जैसे ही अगर समुंदर के पानी में अगर आप कोई चीज़ डालते हो तो वो बहुत टाइम लेगा या फिर ऐसा हो जाएगा कि वो नीचे भी नहीं जाएगा। वो डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी के ऊपर, यानी वो कितना ज़्यादा अल्कलाइन है, उसके अंदर कितना ज़्यादा नमक का मात्रा है, उसके ऊपर वो सारा चीज़ डिपेंड करेगा। ओके, और यही सारी चीज़ें हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक में वाटर लिया है, नॉर्मल वाटर, और दूसरे वाले में कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी जिसके अंदर हम लोग ने नमक मिला दिया है, और वही हमने क्या किया, समुंदर का हमने एग्जाम्पल आपको दिया। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको ऑब्जर्वेशन में हमने आंसर भी आपको लिख के दिया है। ओके, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा था, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आप देखो पहले में आंसर है सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ओके, सेकंड वाले में आंसर है डेंसिटी इंक्रीज, फिर उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ओके, तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 7th पे चले जाए, एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा 7, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो आपको भी पता है यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल देखनी है तो हम किस तरह से देख सकते हैं। आपको पता है कि अगर हमारे पास ये है, अगर कोई फिल्टर पेपर है, साथ में फाइंड सैंड है, फिर उसके बाद कोर्स सैंड है, सॉइल फ्रॉम द अर्थ, फिर अर्थन पोट है यूजिंग द ग्रोइंग प्लांट्स, यानी हम लोग को क्या करना है, अलग अलग जगह से हमको मिट्टी इकट्ठा करनी है और उस मिट्टी का हमें क्या करना है, और ये देखना है, प्रॉपर्टीज़ देखनी है। और अलग अलग कैसे, जैसे आपको पता है कि मिट्टी बनाने वाला जो मटका बनाने वाला जो मिट्टी होता है वो कितना सॉफ्ट होता है। उसके बाद अगर आप बीच पे चले जाओगे तो वो वाला अगर आप देखते हो तो वो कितना रेतीला होता है। उसी तरह से अगर आप रॉकी स्थान पे चले जाओ, यानी पहाड़ों में चले जाओ, तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी। अगर आप गाँव के खेतों में चले जाओ तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी। तो ये सारी जो मिट्टी से अलग अलग जो सॉइल है उन्हीं का हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, यहाँ साथ में प्रोसीजर दिया है। ओके, और बच्चे लोग आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आप कम से कम क्या करो, एक बार प्रोसीजर को अच्छे से पढ़ लो। ओके, ताकि आप कोई भी गलती ना करो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सैंपल है। ओके, कलेक्टेड वाटर, और यहाँ पे आप तीनों सैंपल का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले में अगर सैंपल ए है, सैंपल ए में जो हमारा सॉइल सैंपल है वो सैंड वाला है, और दूसरे सैंपल में हमारा सैंडी सॉइल वाला है, और तीसरे सैंपल में यहाँ पे देखो तो क्ले सॉइल वाला है। और उसी के हिसाब से यहाँ पे वाटर दैट हैज़ द कलेक्टेड इन द मेजरिंग सिलेंडर, तो यहाँ पे आपको जो उसका ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ओके, तो आप ये ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो बच्चे लोग, क्योंकि आपको जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो भी सेम आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा है। तो पहले का आंसर यहाँ पे देखो सैंड, ठीक है, दूसरे का आंसर है क्ले। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में बढ़ जाए, हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 8 टू आइडेंटिफाई द अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड। तो सबसे पहले तो बच्चे लोग आपको अडल्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, बहुत से बच्चे हैं जिनको अडल्ट्रेशन के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अडल्ट्रेशन यानी यहाँ पे आपको हिंदी में लिख के दे देता हूँ मिलावट। ओके, तो मिलावट किस में होता है, मिलावट हर चीज़ में होता है, तो उसी का मतलब होता है अडल्ट्रेशन। जैसे दूध के अंदर पानी को मिला दिया गया उसको अडल्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, या फिर किसी सामान के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिला दी गई उसको अडल्ट्रेशन बोलते हैं। ओके,
तो ऐसी सब चीज़ों को जिसके अंदर मिलावट हो सकती है उसको हम लोग अडल्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, खास कर ये सारी चीज़ें आप देखते हो मार्केट में आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे पहचानोगे यही यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो तो आपको जो आपका एम दिया है या फिर आप कहो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अपैरेटस में देखो क्या क्या है। जैसे आपको मिल्क के अंदर आपका एडल्ट्रेशन देखना है, चिली पाउडर यानी जो आपके घर में लाल मिर्च होती है उसके अंदर एडल्ट्रेशन हो सकता है। आपका टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी के अंदर भी आपको कोई भी अगर पीला वस्तु, कोई भी पीला पाउडर उसके अंदर मिला दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे कि वो हल्दी है या अडल्ट्रेशन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, ग्लास, स्लाइड, बीकर, वाटर, ये सारी चीज़ें लेनी है और आपको क्या करना है, ये प्रोसीजर के हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। ओके, तो बच्चे लोग ध्यान में रखना कि ये सारे जो टेस्ट है ना आप अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी घर पे अगर कोई चीज़ें आती है जिसके अंदर आपको लगता है कि इसके अंदर अडल्ट्रेशन हो सकता है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर स्टेप्स याद रहेंगे तो आप घर पे भी चेक कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है किसी भी चीज़ को पता करने का कि उसके अंदर मिलावट है या नहीं है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वेशन है और जो हमारा कंक्लूजन है वो हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, आप ये कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो, आपका पूरी तरह से ये राइट होगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में पढ़ जाते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो स्टैटिक का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, लेकिन जब तक आपको टॉपिक का मतलब नहीं पता, आपको उस हेडलाइन का मतलब नहीं पता, तो आप कैसे बता सकते हो कि उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, ये आप नहीं बता सकते ना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक होता है, जो हमारा मेन हेडलाइन होता है, हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता करेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग तुरंत जनरेट कर सकते हैं। यानी अगर आपने देखा होगा कि आप अगर क्लास में खेलते हुए कि कभी कभी अपने बालों के ऊपर अगर आपने कभी स्केल को रगड़ दिया हो, ठीक है, और उसके बाद अगर फटे हुए कागज़ के पास उसको लेके जाओगे तो वो देखोगे कि कागज़ क्या होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, या फिर आप अपने स्केल को आप अपने बालों के ऊपर रगड़िए और हाथ के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना उनके ऊपर लेके जाइए, तो सारे के सारे बाल क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो ये सब कब होता है, जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो उसके अंदर जनरेट होता है। और ये सारी चीज़ें कब कहाँ कहाँ होती है, जैसे पेपर के अंदर हो गया, पॉलीथीन के अंदर हो गया, नायलॉन क्लॉथ के अंदर हो गया, कॉटन क्लॉथ के अंदर हो गया और सिल्क क्लॉथ के अंदर हो गया। तो कपड़ों के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, कॉमन तरीका है। ओके, और यहाँ पे आपको पूरा एक प्रोसीजर दिया है कि आपको किस तरीके से ये सारी एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करना है ताकि आप कोई भी गलती ना कर सको। ओके, ठीक है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे देखो कि मटेरियल यूज फॉर द रबिंग, तो हम लोग क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं रब करने के लिए, तो जिससे हम लोग जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग जनरेट कर सके। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले बलून है, पेन, बॉल पेन रिफिल, इरेजर, वुडन रूलर, स्टील स्पून, कॉपर स्ट्रिप। ओके, और उसी के हिसाब से हमें क्या बताना है कि इसके अंदर जो पेपर पीसेस है वो अट्रैक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो पूरा मटेरियल है, फ्यूट स्ट्रॉ, फिर वुलन क्लॉथ, ग्लास बोतल, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक और आपको एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसी के अंदर कहा गया है। और उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको जो उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। ओके, और यहाँ पे सारे बच्चे सुन ले कि हमने यहाँ पे जो आंसर है वो बहुत अच्छे से लिखा है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये भी आपका सही है, आप देख लो। पहले में अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, अट्रैक्शन है एंड रिपल्सन है। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और आपका सी सेक्शन हो गया इसी के अंदर। तो सी सेक्शन में भी यहाँ पे आपको टू चार्ज इन द इबोनाइट रॉड एंड द ग्लास रॉड एंड स्टडी द चार्ज यूजिंग द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, तो इस तरीके से ये वाला एक्सपेरिमेंट हमें करना है, उसके लिए यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट दी गई है और पूरा यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया गया है ताकि आप कोई भी गलती ना करो। ओके,
उसके बाद यहाँ पे आप देखो इसका पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स हमने ऑलरेडी फिल करके रखा है, ताकि आप यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सको, या फिर अगर आपने लिखा है पहले से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप खुद से करोगे तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू आप दूसरों का देख के करते हो। तो ओके ठीक है बच्चे लोग, तो यहाँ पे आपका चारों का चारों यहाँ पे जो हमारा MCQ है वो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। उसके बाद सेकंड वाले का देखो, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, यहाँ पे भी यहाँ पे सारे के सारे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको गए हैं तो 4 क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। ओके, तो चारों का आंसर यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, व्हाई इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो कॉल्ड द फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द यूज ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, why are the gold or the aluminium leaf used in the electroscope। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। आपको जो उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आपको आंसर, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ओके, तो आपको पता है कि हीट ट्रांसफ़र के अलग अलग मोड होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये आपका घर वाला बर्नर है जिसके अंदर आग लगी है, और इसके ऊपर आप क्या करते हो, जो आपकी घर के अंदर सब्जी बनाने वाली जो चलनी है उसको आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे गर्म करते हो। ठीक है, तो पहले तो ये गर्म होगा। ठीक है, आपने यहाँ से होल्ड करके रखा है। ठीक है, ये मैं मान गया। अभी ये धीरे धीरे क्या होगा, जब गर्म होते रहेगा तो जो हीट है ना, हीट कहाँ से गर्म की तरफ से कोल्ड की तरफ ये हो जाएगी और ट्रांसफ़र होने लगेगी, और धीरे धीरे देखोगे ना तो ये जो हीट है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बढ़ती चली जाएगी, और कुछ समय बाद आपको जो हीट है वो अपने हाथों में भी महसूस होने लगेगी। ओके, तो ये बहुत ही एक कॉमन सा फिनोमिना है कि जो हमारी हीट होती है वो हाई मतलब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जाती है। ओके, यानी जहाँ पे ज़्यादा आपको हीट है वहाँ से आपका जो कोल्डर साइड है, यानी जो आपका ठंडा वाला साइड है, वहाँ तक वो जाती है। ओके, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका उसका ऑब्जर्वेशन दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी दिया है। ओके, ये सारी चीज़ों के जो आंसर है यहाँ पे आपको लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिलिंग द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स यानी आपको MCQ भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, और सारे के सारे जो MCQ है उसके जो आंसर है यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड वाला अगर पार्ट देखते हो, सेकंड वाला पार्ट भी यहाँ पे आपको सेम वही है, हीट ट्रांसफ़र वाला, लेकिन हीट ट्रांसफ़र इसके अंदर अभी हमने किसके अंदर किया है, एक बीकर के अंदर किया है। ओके, तो बीकर के अंदर किस तरह से होगा ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और व्हाट हैपन व्हेन द वाटर इज हीटेड इन द फ्लास्क, तो अगर वाटर को हम लोग एक फ्लास्क के अंदर हीट करते हैं तो क्या होगा, इसी के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सी वाला है, सी वाला आपका रेडिएशन है। तो रेडिएशन आपको पता है कि अगर आप दूर से अगर किसी चीज़ को हीट महसूस कर रहे हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी मोमबत्ती का, किसी लाइट का, किसी रोशनी का अगर आपको हीट आता है तो इसका मतलब क्या है, वो एक रेडिएशन वाली एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे आपको उसका पूरा प्रोसीजर दिया है, अपैरेटस दिया है, साथ में ऑब्जर्वेशन दिया है, और यहाँ पे आपको कंक्लूजन भी दिया है, और सारे का सारा जो आंसर है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है, टू इंटर रिलेशन बिटवीन द कन्वेंशन एंड द डेंसिटी। ओके, तो इसका जो यहाँ पे आप देखो कि पूरा एम दिया है, अपैरेटस दिया है, प्रोसीजर दिया है, और साथ में यहाँ पे आपको जो पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स और यहाँ पे आपको इन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ों के जो आंसर है यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखे हुए हैं। ओके, और ये सारे के सारे आंसर क्या है, प्रॉपर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 12 की तरफ बढ़े, जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 12 है, यानी इस वीडियो का आखिरी एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस ड्यू टू द हीट। ओके, यानी हम लोग हीट की मदद से किस तरह से एक्सपांसन कर सकते हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस सब्सटेंस में ड्यू टू द हीट। ओके, आपको पता है कि अगर आपने देखा होगा कि लोअर क्लासेस में, ओके, कि अगर आप कोई भी एक कॉइन ले लो,
ठीक है, कोई भी आप सिक्का ले लो और सिक्के के दोनों बाजू आप क्या करो, एक छोटा छोटा कील लगाओ। कील लगाने के बाद आप क्या करो, सिक्के को हीट करो। तो आप देखोगे कि जो कील है ना वो कील फैल जाएगा, यानी जो सिक्का है, सिक्का क्या करता है, जो अपना जो उसका एक्चुअल साइज है वो एक्चुअल साइज से क्या थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, हीट के कारण। और सेम चीज़ अगर आप उसके ऊपर ये करते हो, उसके ऊपर अगर आप कोल्ड चीज़ रखते हो, यानी उसका जो टेम्परेचर है बहुत कम कर देते हो, तो वो क्या होगा, अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है हीट, और हीट में एक्सपेंशन होता है, कोल्ड में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये सारी चीज़ें आपको सॉलिड के अंदर भी देखने को मिलेगी, लिक्विड के अंदर के देखने के लिए मिलेगी, और गैस के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे उसका आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा। ओके, साथ में उसका जो पार्ट बी है, कि पार्ट बी क्या है, स्टडी द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ओके, तो लिक्विड का आप किस तरह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी गई है, उसका पूरा प्रोसीजर दिया गया है। और साथ में यहाँ पे आप देखो तो इसका आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट नहीं किया है, यहाँ पे आप देखो तो हमने डायरेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा है, जिसमें दोनों का आंसर यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो सी वाला, तो सी वाले में टू स्टडी द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस, तो गैस का किस तरह से एक्सपेंशन होता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ों को समझने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप कोई भी एक बलून ले लो, और कोई भी अगर आप केमिकल रिएक्शन करते हो, तो आप केमिकल रिएक्शन में अगर सपोज कोई गैस निकलता है, तो उस गैस को क्या करो, आप इकट्ठा कर लो। ठीक है, यानी जहाँ से निकलता है उसकी जगह आप क्या करो, एक बलून लाओ और बलून से उस चीज़ को आप ढक दो। तो क्या होगा कि उसके अंदर जितनी भी गैस होगी वो बाहर आने की कोशिश करेगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि बलून के अंदर वो गैस इकट्ठी होने लगेगी। ठीक है, और उसी के ऊपर यहाँ पे आपको पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, आपको कंक्लूजन का फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से दी गई है, और दोनों का जो आंसर है वो बहुत ही करेक्ट है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे जो हमने बोला था कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है 6 से 12 तक का, वो पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो हमने कवर किया है। तो आप सभी बच्चे लोग को ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें आप कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो नया पार्ट होगा आपका, जो आपका 12 से आगे का जो एक्सपेरिमेंट होगा, उसका भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।